खेत का जो कल्याण हो गया है, अब हम भी चलते हैं, कहीं हमारा भी कल्याण ना हो जाए। क्यों? दोस्तों मेरी भतीजी भी बोली थी मेरे लिए कि चाची अगर मैं बनाऊंगी ब्लॉग आपके फ़ोन से तो कैसा रहेगा। ये बहुत ही शर्माती है, तो पता नहीं ऊट पटांग क्या क्या बोलेगी ब्लॉग में, कुछ पता नहीं है। कुछ इस तरह से नुकसान करते हैं, तो उस घास को ना गाय भैंस बैल कोई नहीं खाता है। आप लोग ही बताएं दोस्तों हम क्या करें, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने खेतों में। अब झोंगरा की बालियां मतलब पकने लग गई हैं, अब हम लवाने शुरू कर देंगे। सुअर ने ऐसा हाल कर रखा है, ये देखो दोस्तों, क्या जो होगा हमारे पहाड़ में बिछा रखा है, क्या बताएं। बड़े बड़े पेड़ हो रखे थे झोंगरे के, देखो। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आज के एक छोटे से ब्लॉग में, और इस देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत हसी महादेव पहाड़ों में। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत जो है शाम के 6 बजे से हो रही है, और हो रही है अपने झुंगरे वाले खेतों से। गांव के ऊपर हम झुंगरे के खेत में आए हुए थे, और ऊपर देखिए जंगल भी है। मैं और शिवानी आ रखे हैं, यानी कि मेरी भतीजी। थोड़ा हम यहाँ से चू लेके भी जा रहे थे और घास लेके भी जाना है। तो दोस्तों हम जैसे ही इस वाले खेत में आए, हम पहले उधर गए थे। यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये म्यू का पेड़ है। यहाँ से हम घास काट के लेके आए, और जैसे ही हम इस खेत में आए तब तक देखा दोस्तों, बाप रे, खेत का ऐसा हाल बना रखा है। तो नीचे की साइड से तो ठीक ठाक है झुंगरे के पेड़, और बाकी आप लोगों को बीच में दिखाते हैं। भाई सुअर ने ऐसा हाल कर रखा है, ये देखो दोस्तों, क्या जो होगा हमारे पहाड़ में। हम खेती करते हैं लेकिन दोस्तों कुछ इस तरह का हाल होता है। हम इसमें मेहनत करते हैं लेकिन सुअर ना, जंगली जानवर मतलब कुछ इस तरह से हाल कर देते हैं। ये देखो कुछ भी नहीं है दोस्तों, अब ये मतलब घास का काम आ गया। अब ये देखो ऐसा बिछा रखा है, क्या बताएं। बड़े बड़े पेड़ हो रखे थे झुंगरे के, देखो पालियाँ भी मतलब पकने वाली थी, और सुअर ने ऐसा रास्ता बना रखा है। ये देखो पूरा मतलब बिस्तर जैसा लगाया हुआ है, आपको पूरा दिखाते हैं। कहीं दोस्तों ये भी डर है कहीं मतलब ऊपर साइड ना बैठा हो सुअर। ये देखो खेत का हाल, मतलब हमारे खेत में ज़्यादा आ रखा है, औरों के खेत का हाल दिखाते हैं आप लोगों को। सच में दोस्तों देखो, जहाँ पता है जहाँ ज़्यादा झुंगरा हो रखा है ना, उसी खेत में ज़्यादा आया हुआ है। देखो इस वाले खेत में भी ऐसा कर रखा है, और नीचे वाले खेतों में देखो यहाँ बीच बीच में कर रखा है। बाकी इधर साइड एक भी बाल बाका नहीं कर रखा है। चलो आप लोगों को उधर ही दिखाते हैं। और भाई मेरी भारी भी फिट हो गई है, क्योंकि मेरे लिए घास उधर से काटा था, और शिवानी के लिए जो है ये कट्टा है चू का, उसमें चू रखा है, और 2 पूले घास के किया है दोस्तों। थोड़ा बहुत किया है लेकिन उतना नुकसान नहीं किया है इस वाले खेत में, जैसा कि इस वाले खेत में किया है इधर, और हमारे खेत में किया है। बाकी औरों के खेत में क्या होगा लेकिन यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग ही बताएं दोस्तों हम क्या करें, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने खेतों में, गोबर रख रहे हैं, हल लगा रहे हैं, और अनाज जो भी है हम अनाज बो रहे हैं। तो जैसे आप लगा लो, अब झोंगरा की बालियां मतलब पकने लग गई हैं, अब हम लवाने शुरू कर देंगे। तो जब सुअर ही नहीं रखेगा तो हम क्या खाएंगे, और क्या हम इसे काट के लेके जाएंगे। तो ये सिर्फ गाय भैंसों के काम आएगा। और जब सुअर खेत में आता है और इतना नुकसान करता है, तो मतलब जहाँ नुकसान किया होता है ना जिस घास में, वो घास मतलब गाय भैंस भी नहीं खाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी, जहाँ मतलब जंगली जानवरों ने आतंक मचाया रहता है और खेत में नुकसान किया रहता है, जिस घास में वो चलते हैं और ऐसे ही कुछ इस तरह से नुकसान करते हैं, तो उस घास को ना गाय भैंस बैल कोई नहीं खाता है। ये तो पता ही है। आप खाएंगे या नहीं खाएंगे? पूरा रास्ता देखो दोस्तों जंगली जानवर का ही है, पूरा जंगल उनका भी है, और खेत भी उनके ही हो गई। अब लगा लो, इतना हमारे लिए घाटा है, उनके लिए फायदा है कि नहीं बताओ। अच्छा इसको तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं समझा रही अच्छे से। ब्लॉग बंद कर के और ब्लॉग बंद, अभी तो शुरुआत है। तो दोस्तों सुबह से थोड़ा बारिश वाला मौसम हुआ था, और अब शाम के टाइम पर ना देखो बीच बीच से मौसम थोड़ा साफ हो रहा है, और चारों तरफ जो है बादल लगे हुए हैं, और कुछ बादल सामने गांव में भी पहुंच गए हैं, कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। चलिए जी अब थोड़ा टाइम से चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा डर है कहीं जंगली सुअर ना आ जाए फिर से यहाँ नुकसान करने के लिए।
खेत का जो भी है वो हो गया दोस्तों, खेत का जो कल्याण हो गया है। अब हम भी चलते हैं, कहीं हमारा भी कल्याण ना हो जाए। क्यों शिवानी, तू यही रह रही? सुअर ने मतलब बिस्तर लगाया हुआ है यहाँ, बिस्तर अब आराम से सो जाना है यहाँ। सुअर भी यही सोच रहा होगा करके, अब खेत का मालिक आता है और उसके लिए यहाँ बिस्तर लगा देंगे। तो उसने ऐसे ही कर रखा है, बीच मतलब इधर उधर एक भी टच नहीं कर रखा है, सीधे बीच में घुसा है भाई लेटने के लिए। मैंने तो अपनी भारी उठा ली है, अब शिवानी उठाएगी अपनी एक छोटी सी भारी। नीचे जाती रहे दिन। आ जाओ, हाथ दो। आ जाओ जाओ, लात मत मारो, खींच खींच खींच। गए, इतनी भारी भी नहीं है भाई। देखो, उठ 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 जल्दी। ये देखो, इस तरफ भी किया है थोड़ा बहुत नुकसान। और यहाँ पे देखो, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, खोद भी रखा है एक साइड से। दोस्तों, जो एक गधेरा है, यहाँ पानी आता है, यानी कि छोई फूटती है और यहाँ पूरा कीचड़ ही कीचड़ होता है। घास की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, घास भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मेरी भतीजी भी बोली थी मेरे लिए कि चाची अगर मैं बनाऊँगी ब्लॉग आपके फ़ोन से तो कैसा रहेगा। तो मैंने कहा कि ठीक रहेगा, एक बार बना तो सही कि कैसा मतलब रहता है तेरा ब्लॉग, तेरा चैनल। तो कैसा रहेगा दोस्तों अगर शिवानी बनाएगी ब्लॉग? ठीक रहेगा ना? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग कमेंट करेंगे हाँ कि एक बार शिवानी का ब्लॉग भी बनाओ। दोस्तों, मुश्किल है इसका ब्लॉग बनाना, क्योंकि ये खुद ही ब्लॉग में नहीं बोल पाती है। जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसके सामने कैमरा निकालती हूँ, ये बहुत ही शर्माती है। तो पता नहीं ऊट पटांग क्या क्या बोलेगी ब्लॉग में, कुछ पता नहीं है। यहाँ देखे दोस्तों, सुअर ने ये वाला खेत भी नहीं छोड़े, क्योंकि आप तो गांव घर नीचे ही है, तो आप तो घर में ही आ गया है, घर भी नज़दीकी है। यह है ठीक गांव नीचे, घर नीचे हैं। और फिर देखो खेत में कैसा नुकसान कर रखा है। इस वाले खेत में देखो ज़रा, इसमें भी ऐसा बिछा रखा है जो हमारा क्या बताएं। घर तो पास में ही है और साग सब्जी भी लगाई होगी सभी ने, वो भी खा जाएगा आप कुछ दिन में, है ना शिवानी? हाँ, उसका रास्ता ठीक है सुअर का जैसा शिवानी जा रही है ना, वैसे ही रास्ता लगा होगा वो भी रात के टाइम पर। तो हम भी पहुंच चुके हैं गौशाला में, और देखिए गौशाला में जस्ट अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद फिर चलेंगे घर के लिए। और यहाँ पे बड़ी जेठानी जो है वो निकाली है गौशाला से। यहाँ देखिए, इसको भी मतलब थकान लग गई है, खुद ही अपने भारी के ऊपर बैठी हुई है। देखो क्या मतलब, बैठते बैठते आधे घंटे में हम पहुँच गए घर। आज का एक छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया हो। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।